आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस के पीछे एक छोटे से क्वेश्चन को लगाया जाता है, जिससे कि हम उस सेंटेंस में कही हुई बात को हम कंफर्म कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए गुड बॉय। तो कैसे हो जाएगा आंसर लिखते समय? अगेन हम वो सेंटेंस को लिखेंगे, यू आर ए गुड बॉय, फिर लगाएंगे कॉमा, आरंट यू। अब आरंट यू में ए कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पर ए को स्मॉल लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा यू आर ए गुड बॉय, इसमें कहीं पर भी नॉट शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो टैग लगाएंगे, जो छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें नॉट लगाएंगे। दूसरा देखिए, यू आर नॉट ए गुड बॉय। अब यहाँ सेंटेंस में, पूर्व के सेंटेंस में ही नॉट आ गया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यू आर नॉट ए गुड बॉय, कॉमा, आर यू, क्वेश्चन मार्क। अब ये आर जो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है वो सामने आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट को हम लिख देंगे। इसी तरह से देखिए, राम इज नॉट हियर। अब राम एक लड़के के बारे में बोल रहा है। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? राम इज नॉट हियर, कॉमा, इज ही, क्वेश्चन मार्क। यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर टैग में हम नॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रीना इज ए गुड, रीना इज गुड इन इंग्लिश। तो आंसर लिखेंगे, रीना इज गुड इन इंग्लिश, कॉमा, इजंट शी। अब यहाँ पर शी लगाए हैं, रीना नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि किसी लड़की के बारे में जब बात हो रही है तो उसका नाम हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लड़की है तो इसलिए हम यहाँ पे शी लिख दिए हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में हमने देखा राम इज नॉट हियर, तो राम एक लड़का है तो इसके लिए हमने ही लगाया है, राम को रिप्लेस करके ही लगाया, इज ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नेवर ऑन टाइम। आई एम नेवर इन टाइम, आई एम नेवर ऑन टाइम, कॉमा, एम आई, क्वेश्चन मार्क। आई एम ए गुड प्लेयर, आई एम ए गुड प्लेयर, कॉमा, आरंट आई। यहाँ पर एमंट नहीं होगा, यहाँ पर एम लिखा है, आई के साथ छुपा हुआ आई एम है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट यू, आरंट आई होगा। ये एक अलग से विशेष रूप से याद करने की बात है कि हम एमंट कभी भी उपयोग में नहीं लाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, कॉमा, इज, इजंट इट। इट, ये जो इट यहाँ का सब्जेक्ट है वो वापस इट का इट ही लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये ही वर्ड वहाँ पर जाके हेल्पिंग वर्ब बनाने में हमारी मदद करते हैं। यदि इज, एम, आर है तो वो वाले शब्द वहाँ चले जाएंगे, वाज, वर है तो वाज, वर चल जाएगा, हैज या हैव है तो हैज या हैव, और नॉट लगाना है या नहीं लगाना है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। यदि विल नॉट है तो वो वंट हो जाएगा, शैल नॉट लिखना है तो शॉन्ट हो जाएगा, कुड नॉट लिखना है तो कुडंट हो जाएगा। तो ये आप इतने ऊपर के जो 7 सेंटेंस हमने देखे उसके हिसाब से आपने इसको समझा है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब यहाँ पर द ऑडियंस, ये एक थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का वर्ड है, इसको हमें समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग। तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, कॉमा, हैवंट दे। यहाँ पर नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट आ गया, यहाँ का हैव, यहाँ हैव लिख दिए, और ऑडियंस के बदले में क्या आ गया? दे आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट को देखते हैं, एवरीवन हैज लेफ्ट, हैवंट दे। फिर से एवरीवन जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसलिए एवरीवन के लिए यहाँ पर आ गया दे।
द कमेटी वॉज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम, wasn't it, यहाँ was है तो was सामने ला दिए, not नहीं है तो not लगा दिए, और कमेटी के लिए क्योंकि वो एक संस्था के लिए बोल रहा है इसलिए यहाँ पर it आएगा। I think he is here, isn't he, इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जो ही है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, यहाँ आई को नहीं रखा गया है क्योंकि आई थिंक ये इतना मुख्य भाग नहीं है, सेंटेंस का मुख्य भाग है ही इज हियर, इसलिए टैग क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। देयर इज नो वाटर, इज देयर, यदि देयर वाले हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो देयर का देयर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि नो या नॉट इधर लिखा हुआ है इसलिए इसमें नॉट नहीं लिखेंगे। इज जो है इज एम आर, अभी आपने देखा इज एम आर, तो ये इज यहाँ आ गया, इज देयर। ही इज सेल्डम एंग्री, इज ही, अब यहाँ पर सेल्डम जो है वो नकारात्मक या नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर फिर से हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इज ही क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्क्रैचली, ये सारे शब्द नेगेटिव इन मीनिंग है, इसलिए इनके सामने हमको नॉट, इसके बदले में हमको नॉट नहीं लगाना है। जहां भी ये वर्ड आएंगे तो हमको इसके टैग में नॉट यूज नहीं करना है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। शट द डोर, वुड यू, अब जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, आदेशात्मक वाक्य होंगे, तो वहां पर आप करने वाला कर्ता कौन होता है, हमने पहले के वीडियो में देखा था, इसमें कर्ता जो होता है वो यू होता है, इसलिए यहाँ पर शट द डोर कॉमा वुड यू, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कर देंगे। इसी तरह से रीता ईट्स केक, डजंट शी, यहाँ पर देखिए ईट्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हमको अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एस लगा है जो हमें बता रहा है कि एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगता है, और इसको हटाने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब डू, डस या डीड में से डस, क्योंकि यहाँ एस है तो ये डस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगता है, तो ये कैसे बन गया, डजंट शी। इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चन टैग है वो लास्ट में छोटा सा ये वाला क्वेश्चन लगाया जाता है, और ये छोटा वाला क्वेश्चन किसी भी चीज को कंफर्म करने के लिए लगाया जाता है। जो बात सामने लिखी हुई है, उस बोली गई है या लिखी गई है, उसी का ये कंफर्मेशन किया जाता है, उसको पुष्ट करने के लिए ये इजंट ही या इजंट, इज देयर, इज ही, ऐसा हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ये ज्यादातर बोलते समय यूज होता है, जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है, कोई बातचीत हो रही है, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन टैग सीखना जरूरी है।